जरा अपने मन में एक जापानी व्यक्ति की कल्पना कीजिए। आपके मन में क्या तस्वीर बनती है? शायद एक ऐसा इंसान जो शांत है, जिसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, जिसकी जिंदगी में सब कुछ हो या कुछ भी ना हो, फिर भी उसके भीतर एक अजीब सा सुकून दिखाई देता है। लेकिन अब एक सवाल है, आखिर जापानी लोग इतने खुश और शांत कैसे रहते हैं? क्या उनके जीवन में परेशानियां नहीं होती? क्या उन्हें असफलता का डर नहीं लगता? क्या उन्हें भविष्य की चिंता नहीं होती? बिल्कुल होती है। उन्हें भी दुख होता है, उन्हें भी असफलता मिलती है, उन्हें भी अपने भविष्य की चिंता होती है। फिर आखिर फर्क कहां है? शायद फर्क उनकी जिंदगी में नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने के उनके नजरिए में है। और यही वह जगह है जहां जापान की एक बेहद खूबसूरत और गहरी सोच हमारे सामने आती है। इचिगो इचिए, एक ऐसी सोच जो कहती है आपकी जिंदगी में आने वाला हर पल सिर्फ एक बार आता है। सोचिए, आप आज जिस इंसान के साथ बैठे हैं, हो सकता है कल भी उसी इंसान के साथ बैठें, लेकिन आज जो बातचीत हो रही है वह बातचीत दोबारा कभी बिल्कुल उसी तरह नहीं होगी। आज की जो सुबह है वह सुबह फिर कभी नहीं आएगी। आज का जो मौसम है वह कल बिल्कुल वैसा नहीं होगा, और आज की जो तारीख है वह दोबारा लौटकर आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। आप चाहें तो कल उसी जगह बैठ सकते हैं, उसी इंसान के सामने बैठ सकते हैं, उसी कप में चाय पी सकते हैं, लेकिन आज का यह पल वापस नहीं मिलेगा। और यहीं से इस पूरी सोच की सबसे खूबसूरत बात शुरू होती है। हम जिंदगी में अक्सर खुश रहने के लिए किसी बड़े पल का इंतजार करते हैं। हम कहते हैं जब पैसा ज्यादा होगा तब खुश रहेंगे, जब कामयाबी मिलेगी तब खुश रहेंगे, जब सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी तब चैन से जिएंगे। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा शायद यही है, क्योंकि जिस कल का हम इंतजार कर रहे हैं वह कल जब आता है तब भी हम अगले कल का इंतजार करने लगते हैं, और इस इंतजार में हम उस चीज को खो देते हैं जो हमारे पास अभी मौजूद है। यह पल, एक कप चाय पीते हुए हम मोबाइल में खोए हुए हैं, परिवार के साथ बैठे हैं लेकिन दिमाग भविष्य में है, दोस्त सामने बैठा है लेकिन हम किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। और फिर एक दिन वही पल सिर्फ याद बन जाता है। तब हमें एहसास होता है, जिस पल को मैंने साधारण समझकर नजरअंदाज कर दिया था वही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। यही है इचिगो, इचे की सबसे गहरी खूबसूरती। हर पल अपने आप में एक अनोखी मुलाकात है, और हर मुलाकात को ऐसे जीना चाहिए जैसे यह दोबारा कभी नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सोच इतनी सरल है तो इसे अपनाने के बाद जिंदगी में वास्तव में क्या बदलता है? क्या सिर्फ वर्तमान में जीने से इंसान सच में ज्यादा खुश हो सकता है? क्या छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना हमारी बेचैनी को कम कर सकता है? और क्या हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस जापानी सोच को अपना सकते हैं? द बुक ऑफ इचिगो, इचे इन्हीं सवालों के जवाब तलाशती है। और इस किताब की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह आपको जिंदगी से ज्यादा पाने की सलाह नहीं देती। ये आपको जिंदगी में जो पहले से मौजूद है उसे ज्यादा गहराई से महसूस करना सिखाती है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इसी किताब की 7 ऐसी गहरी सीखों को समझेंगे जो शायद आपकी जिंदगी को रातों रात नहीं बदलेंगी, लेकिन अगर आपने इन्हें सच में समझ लिया तो हो सकता है कि आज के बाद आप अपने परिवार के साथ बिताए समय को अलग नजर से देखें। सुबह की चाय को सिर्फ चाय न समझें, किसी दोस्त की छोटी सी बातचीत को नजरअंदाज न करें, और सबसे जरूरी, आप अपनी जिंदगी के उस पल का इंतजार करना बंद कर दें जिसमें आपको लगता है कि आप आखिरकार खुश होंगे, क्योंकि शायद खुश रहने का सही समय कोई आने वाला कल नहीं है, वह अभी है। यही है इचिगो इचिए, और शायद यही जापानी लोगों के सुकून और खुशी का एक बड़ा रहस्य भी है। आप सुन रहे हैं बुक नोवा। तो चलिए कुछ देर के लिए भविष्य को भूलते हैं, अतीत को पीछे रखते हैं और पहली बार सिर्फ इस एक पल में जीते हैं। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, खिड़की से बाहर देखते हैं, मौसम अच्छा है, हाथ में चाय का कप है, घर में सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कोई खास घटना नहीं हुई, कोई बड़ी खुशखबरी नहीं मिली, फिर भी उस पल में एक शांति है,
लेकिन अक्सर हम उस शांति को महसूस ही नहीं करते। चाय हाथ में होती है, लेकिन हमारा ध्यान मोबाइल में होता है। परिवार सामने बैठा होता है, लेकिन दिमाग ऑफिस के काम में लगा होता है। दोस्त अपनी कोई बात बता रहा होता है, लेकिन हम सोच रहे होते हैं कि अगले घंटे में क्या करना है। शरीर वर्तमान में होता है, लेकिन दिमाग या तो अतीत में होता है या भविष्य में। और यही वजह है कि जिंदगी के बहुत सारे खूबसूरत पल हमारी आंखों के सामने से निकल जाते हैं। इचे हमें सबसे पहले इसी बात का एहसास कराता है कि हर पल की अपनी एक कीमत है। सोचिए, आज आप जिस इंसान के साथ बैठे हैं, हो सकता है कल भी उसके साथ बैठें, लेकिन आज की बातचीत कल दोबारा बिल्कुल उसी तरह नहीं होगी। आज आपकी उम्र जो है वह कल नहीं होगी। आज उस इंसान की आवाज जैसी है, शायद कुछ साल बाद वैसी न रहे। आज आपके बीच जो रिश्ता है, उसमें जो भावनाएं हैं, वे भी समय के साथ बदल सकती हैं। इसलिए किसी पल की खासियत सिर्फ इस बात में नहीं है कि उसमें कुछ असाधारण हो रहा है। उसकी खासियत इस बात में है कि वह दोबारा बिल्कुल उसी रूप में नहीं आएगा। यही सोच हमें रोजमर्रा की जिंदगी को एक अलग नजर से देखने में मदद करती है। जब आप अपने माता पिता के साथ बैठें, तो सिर्फ उनके सामने बैठे रहने के बजाय उनकी बातें सुनिए। जब आपका कोई दोस्त आपसे मिलने आए, तो फोन को एक तरफ रखकर उसके साथ पूरी तरह मौजूद रहिए। जब आप खाना खाएं, तो जल्दी जल्दी खत्म करने के बजाय उसके स्वाद को महसूस कीजिए। जब सुबह सूरज की रोशनी आपके कमरे में आए, तो कुछ सेकंड रुककर उसे देखिए। ये छोटी चीजें सुनने में बहुत सामान्य लग सकती हैं, लेकिन असल जिंदगी इन्हीं छोटी चीजों से मिलकर बनती है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी किसी बड़े लक्ष्य के पूरा होने के बाद मिलेगी। जब पैसा आएगा तब खुशी मिलेगी, जब नौकरी बदल जाएगी तब चैन मिलेगा, जब अपना घर होगा तब जिंदगी बेहतर होगी, जब सफलता मिलेगी तब हम आराम करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि एक लक्ष्य पूरा होते ही हमारा दिमाग अगला लक्ष्य खोज लेता है। फिर हम कहते हैं, अब बस ये मिल जाए, उसके बाद सच में खुश रहूंगा। और इसी तरह जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इंतजार में निकल जाता है। इचे हमें इस इंतजार से बाहर निकालता है। यह हमें सिखाता है कि भविष्य की तैयारी करना गलत नहीं है, अतीत से सीखना भी गलत नहीं है। लेकिन अगर हम हमेशा भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में ही फंसे रहेंगे, तो हमारे पास जो एक चीज अभी मौजूद है उसे खो देंगे, वर्तमान। और वर्तमान ही वह जगह है जहां जिंदगी वास्तव में हो रही है। आप अतीत को बदल नहीं सकते, भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इस पल में आप क्या महसूस कर रहे हैं, किसके साथ हैं और अपना ध्यान कहां रख रहे हैं, इस पर आपका कुछ नियंत्रण जरूर है। इसलिए अगली बार जब आप किसी अपने के साथ बैठें, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में इस पल में मौजूद हूं? अगर जवाब नहीं है, तो बस अपना ध्यान वापस ले आइए। फोन नीचे रखिए, सामने वाले की आंखों में देखिए, बात सुनिए, उस पल को महसूस कीजिए। क्योंकि हो सकता है आज आपको यह पल बिल्कुल साधारण लग रहा हो, लेकिन कुछ साल बाद यही साधारण पल आपकी सबसे खूबसूरत यादों में से एक बन जाए। इचिगो इची की पहली सीख यही है, हर पल को खास बनाने की कोशिश मत करो। बस जिस पल में हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहो, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती शायद किसी आने वाले दिन में नहीं, इसी पल में छिपी हुई है। कभी आपने गौर किया है कि हम अपने सबसे करीबी लोगों को सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं? जिस मां की आवाज रोज सुनाई देती है, उसकी बात कई बार हम आधे मन से सुनते हैं। जिस पिता के साथ रोज बैठते हैं, उनसे 2 मिनट बात करने के लिए भी हमें समय नहीं मिलता। जिस दोस्त से हर हफ्ते मिलते हैं, उसके साथ बैठकर भी हमारा ध्यान फोन पर रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को लगता है कि ये लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और शायद यही सबसे बड़ा भ्रम है। इचे हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है, हर मुलाकात अपने आप में अनोखी है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर किसी से मिलते समय डरना चाहिए या ये सोचना चाहिए कि ये आखिरी बार है, बल्कि इसका मतलब है कि हमें किसी मुलाकात को इतना साधारण नहीं समझना चाहिए कि उसकी कीमत ही भूल जाए। मान लीजिए आपका कोई बहुत पुराना दोस्त अचानक आपसे मिलने आता है।
वह आपके सामने बैठा है, आप दोनों के पास घंटों बात करने का मौका है, लेकिन आप बार बार मोबाइल देखते हैं, कभी संदेश का जवाब देते हैं, कभी सोशल मीडिया खोलते हैं और कभी किसी जरूरी काम के बारे में सोचने लगते हैं। 2 घंटे बाद दोस्त चला जाता है, आपको लगता है बस मिल लिए, लेकिन अगर आप उसी मुलाकात को इचिगो इची की नजर से देखें तो शायद आपका व्यवहार अलग होगा। आप सोचेंगे यह मुलाकात आज हो रही है, बिल्कुल इसी जगह, इसी समय, इसी इंसान के साथ यह अनुभव दोबारा नहीं आएगा। फिर आप फोन एक तरफ रख देंगे, आप उसकी बातें ध्यान से सुनेंगे, उसके चेहरे के भाव देखेंगे, पुरानी यादों पर हंसेंगे, शायद कुछ ऐसी बातें भी करेंगे जिन्हें आपने लंबे समय से दिल में दबा रखा था। और जब वह चला जाएगा तो आपके पास सिर्फ यह भावना नहीं होगी कि आज दोस्त से मिला था, बल्कि आपके पास एक ऐसी याद होगी जिसे आप लंबे समय तक अपने भीतर रख सकेंगे। यही बात परिवार पर भी लागू होती है। हम अक्सर अपने परिवार के साथ बिताए समय को बहुत सामान्य समझते हैं। रविवार को साथ खाना खाना, शाम को चाय पीना, मां का बार बार पूछना कि खाना खाया या नहीं, पिता का वही पुराना सवाल पूछना, छोटी बहन या भाई का बिना वजह परेशान करना। ये सब चीजें उस समय शायद हमें खास नहीं लगती, लेकिन समय बीतने के बाद यही छोटी चीजें सबसे ज्यादा याद आती हैं, क्योंकि जिंदगी में बड़े अवसर हमेशा नहीं आते, लेकिन छोटे पल लगातार आते रहते हैं। और अगर हम उन छोटे पलों में मौजूद रहना सीख जाए तो हमारी जिंदगी अपने आप ज्यादा समृद्ध महसूस होने लगती है। इचिको इचिए हमें रिश्तों में एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है। लोगों को सिर्फ सुनो मत, उन्हें महसूस करो। जब कोई अपना आपसे बात कर रहा हो तो तुरंत समाधान देने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी सामने वाला सिर्फ यह चाहता है कि कोई उसे समझे। उसकी बात पूरी होने दीजिए, उसके अनुभव को महत्व दीजिए, क्योंकि किसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हमेशा बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ इतना काफी होता है कि सामने वाले को महसूस हो तुम्हारी बात मेरे लिए मायने रखती है। और शायद यही कारण है कि इचिए सिर्फ वर्तमान में जीने की सोच नहीं है, यह लोगों के साथ पूरी तरह उपस्थित रहने की कला भी है। अगली बार जब कोई अपना आपके सामने बैठे तो कोशिश कीजिए कि उस समय दुनिया की बाकी चीजें थोड़ी देर के लिए पीछे छूट जाएं। न फोन, न जल्दबाजी, न भविष्य की चिंता, बस वह इंसान और वह मुलाकात। क्योंकि हमें कभी नहीं पता कि जिंदगी हमें किसी इंसान के साथ कितने और पल देगी। इसलिए हर मुलाकात को डर के साथ नहीं, कृतज्ञता के साथ जिए। क्योंकि शायद जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह नहीं है कि हमारे पास कितने लोग हैं, बल्कि यह है कि जब वे हमारे साथ हों तब हम उनके साथ कितनी गहराई से मौजूद रहते हैं। हम अक्सर खुशी को बहुत बड़ी चीज मान लेते हैं। हमें लगता है कि खुशी तभी आएगी जब जिंदगी में कुछ बड़ा बदलेगा, जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जब नौकरी बेहतर होगी, जब कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होगा, जब लोग हमारी तारीफ करेंगे। लेकिन इचे हमें खुशी को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका सिखाता है। यह कहता है कि जिंदगी की असली खुशी हमेशा बड़े पलों में नहीं छिपी होती। कई बार वह उन छोटी छोटी चीजों में होती है जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। सुबह की पहली चाय, बारिश की आवाज, ठंडी हवा का चेहरे को छूना, किसी पुराने दोस्त का अचानक फोन करना, परिवार के साथ बैठकर खाना खाना, सूरज ढलते हुए देखना, या दिन भर की थकान के बाद कुछ मिनट शांति से बैठना। ये सभी चीजें बहुत साधारण हैं, लेकिन शायद जिंदगी की खूबसूरती भी इसी साधारणपन में छिपी है। समस्या यह है कि हमारा दिमाग हमेशा अगली बड़ी चीज की तलाश में रहता है। हमारे पास फोन है तो नया फोन चाहिए, एक काम पूरा हुआ तो अगला काम चाहिए, एक लक्ष्य हासिल हुआ तो दूसरा लक्ष्य चाहिए। और इस लगातार भागती हुई इच्छा के बीच हम उस चीज को भूल जाते हैं जो अभी हमारे पास है। मान लीजिए आप शाम को घर लौटे हैं, पूरा दिन काम करने के बाद आप थके हुए हैं। आपकी मां या पत्नी आपके लिए चाय लेकर आती है। आप चाय लेते हैं और तुरंत मोबाइल खोल लेते हैं। कुछ मिनट सोशल मीडिया देखते हैं और चाय खत्म हो जाती है। अब उसी पल को थोड़ा अलग तरीके से देखिए। मोबाइल को एक तरफ रखिए, चाय की गर्माहट महसूस कीजिए, उसकी खुशबू महसूस कीजिए,
सामने बैठे इंसान से पूछिए कि उसका दिन कैसा रहा। शायद चाय वही है, घर वही है, इंसान वही है, लेकिन आपका अनुभव पूरी तरह बदल गया। क्यों? क्योंकि इस बार आप सिर्फ चाय नहीं पी रहे थे, आप उस पल में मौजूद थे। यही इचिगो इचिए की खूबसूरती है। यह हमें सिखाता है कि खुशी पैदा करने के लिए हमेशा कुछ नया हासिल करने की जरूरत नहीं है। कई बार हमें सिर्फ अपनी नजर बदलनी होती है। जापानी संस्कृति में चाय पीने की परंपरा इसका एक सुंदर उदाहरण है। चाय सिर्फ एक पेय नहीं रह जाती, वह एक अनुभव बन जाती है। एक जगह, कुछ लोग, एक बातचीत, एक शांत वातावरण और उस पूरे अनुभव को महसूस करने का समय। आज हमारी जिंदगी में सब कुछ तेज हो गया है। हम खाना जल्दी खाते हैं, बात जल्दी करते हैं, वीडियो तेजी से देखते हैं, एक साथ कई काम करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी बहुत तेजी से निकल रही है। शायद जिंदगी तेज नहीं हुई है, हमने जिंदगी को महसूस करना धीमा कर दिया है। हम एक जगह होते हैं लेकिन हमारा ध्यान दूसरी जगह होता है। इसीलिए अगली बार जब आपको कोई छोटी सी अच्छी चीज मिले तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। सुबह की धूप है तो कुछ पल उसे महसूस कीजिए। खाना स्वादिष्ट है तो सच में उसका स्वाद लीजिए। किसी अपने ने आपकी चिंता की है तो उसे धन्यवाद कहिए। और अगर आज का दिन सामान्य है तो उसे भी स्वीकार कीजिए, क्योंकि हर दिन को असाधारण बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बस शांत होते हैं, कुछ दिन साधारण होते हैं और कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन्हें हम उस समय साधारण समझते हैं, लेकिन बाद में वही हमारी सबसे प्यारी याद बन जाते हैं। इचिको इचिए हमें यही सिखाता है, खुशी का इंतजार मत करो, अपनी नजर उस खुशी पर डालो जो पहले से तुम्हारे आसपास मौजूद है, क्योंकि शायद जिंदगी में खुशी की कमी नहीं है, हमारे पास उसे देखने के लिए समय और ध्यान की कमी है। कभी आपने गौर किया है कि हमारा शरीर जहां होता है, हमारा दिमाग अक्सर वहां नहीं होता। हम खाना खा रहे होते हैं लेकिन दिमाग कल की मीटिंग में होता है। हम बिस्तर पर लेटे होते हैं लेकिन सोच रहे होते हैं कि आज जो गलती हुई वह क्यों हुई। हम दोस्तों के साथ बैठे होते हैं लेकिन आने वाले महीने की चिंता कर रहे होते हैं। यानी जिंदगी हमारे सामने चल रही होती है और हमारा दिमाग या तो पीछे भाग रहा होता है या आगे। इचिगो इचिए हमें इसी आदत से बाहर निकलना सिखाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अतीत को पूरी तरह भूल जाना चाहिए या भविष्य के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। अतीत से सीखना जरूरी है, भविष्य की योजना बनाना भी जरूरी है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब अतीत हमारी खुशी छीनने लगे और भविष्य हमारी शांति। मान लीजिए आपने कुछ साल पहले कोई बड़ी गलती की थी। आपने गलत फैसला लिया, किसी रिश्ते में गलती हुई, काम में असफलता मिली या आपने किसी मौके को सिर्फ डर की वजह से छोड़ दिया। घटना खत्म हो चुकी है, समय आगे बढ़ चुका है, लेकिन आपका दिमाग बार बार उसी जगह लौटता है। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश उस दिन मैंने दूसरा फैसला लिया होता, काश मैं थोड़ा और समझदार होता। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, आप अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन अतीत के साथ अपना रिश्ता जरूर बदल सकते हैं। जो हुआ वह आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, वह आपकी पूरी पहचान नहीं है। आप उससे सीख सकते हैं, लेकिन आपको हर दिन उसे दोबारा जीने की जरूरत नहीं। अब दूसरी तरफ भविष्य है। भविष्य की चिंता भी कुछ ऐसी ही होती है। हम सोचते हैं अगर नौकरी चली गई तो, अगर पैसा कम पड़ गया तो, अगर मेरा काम सफल नहीं हुआ तो, अगर आगे सब खराब हो गया तो। इन सवालों का कोई अंत नहीं है। एक चिंता खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस भविष्य से हम डर रहे होते हैं वह अभी आया ही नहीं है। हम अपने वर्तमान की शांति को उस चीज के लिए कुर्बान कर देते हैं जो शायद कभी होगी ही नहीं। यही कारण है कि वर्तमान में जीना इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान ही एकमात्र ऐसा समय है जहां आप वास्तव में कुछ कर सकते हैं। अगर अतीत में गलती हुई है तो आज उससे सीख सकते हैं। अगर भविष्य को लेकर डर है तो आज तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आज को चिंता में बर्बाद करने से न अतीत बदलता है, न भविष्य बेहतर होता है। एक छोटा सा अभ्यास करके देखिए। जब भी आपका दिमाग किसी पुरानी घटना या आने वाली चिंता में उलझ जाए, खुद से पूछिए,
इस समय, इसी पल में मेरे सामने वास्तव में क्या है? शायद आप अपने कमरे में बैठे हैं, शायद आपके सामने चाय है, शायद परिवार का कोई सदस्य आपके पास है, शायद आप काम कर रहे हैं। बस उस चीज पर ध्यान वापस लाइए, सांस को महसूस कीजिए, आसपास की आवाजें सुनिए। जो काम सामने है उसमें पूरी तरह लग जाइए। धीरे धीरे आपका दिमाग वर्तमान में लौटना सीखने लगेगा और तब आपको एहसास होगा कि शांति किसी खास जगह पर जाकर नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब आपका मन उस जगह पर लौट आता है जहां आपका शरीर पहले से मौजूद है। इचे हमें अतीत मिटाने या भविष्य छोड़ने के लिए नहीं कहता, यह हमें बस इतना याद दिलाता है, अतीत से सीखो, भविष्य की तैयारी करो, लेकिन जिंदगी वर्तमान में जियो, क्योंकि जो पल अभी आपके सामने है वह इंतजार नहीं कर रहा, वह जीने के लिए आया है। और अगर आपने उसे भी चिंता और पछतावे में खो दिया तो शायद आप अपनी जिंदगी के सबसे वास्तविक हिस्से को ही खो देंगे। आज की जिंदगी में व्यस्त रहना जैसे सफलता की निशानी बन गया है। अगर कोई व्यक्ति एक साथ फोन पर बात कर रहा है, लैपटॉप पर काम कर रहा है, बीच बीच में संदेशों का जवाब दे रहा है और साथ में सोशल मीडिया भी देख रहा है, तो हमें लगता है कि वह बहुत उत्पादक है। लेकिन जरा सोचिए, क्या वह वास्तव में किसी एक काम को पूरी तरह कर रहा है? शायद नहीं। हमारा ध्यान लगातार एक चीज से दूसरी चीज पर जा रहा है। काम करते करते फोन देखते हैं, फोन देखते देखते संदेश का जवाब देते हैं, फिर अचानक याद आता है कि काम अधूरा है। काम पर लौटते हैं, लेकिन कुछ मिनट बाद फिर कोई सूचना ध्यान खींच लेती है। दिन खत्म होता है और हमें लगता है आज मैंने इतना कुछ किया, फिर भी पता नहीं दिन कहां चला गया। इचे की सोच हमें इसके बिल्कुल विपरीत रास्ते पर ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि जब कोई काम करो तो उस समय सिर्फ उसी काम में मौजूद रहो। अगर खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, अगर किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बात सुनो, अगर काम कर रहे हो तो काम पर ध्यान दो, अगर आराम कर रहे हो तो बिना अपराध बोध के आराम करो, क्योंकि आधा ध्यान किसी चीज पर लगाकर हम न तो उस काम का पूरा आनंद ले पाते हैं और न ही उसे अच्छी तरह कर पाते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त आपसे मिलने आया है, वह आपके सामने बैठकर अपने जीवन की कोई महत्वपूर्ण बात बता रहा है, लेकिन आप हर कुछ मिनट में फोन देख रहे हैं। आप उसकी बात सुन तो रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान पूरी तरह उसके साथ नहीं है। सामने वाले को यह महसूस हो जाता है, उसे शायद लगे कि उसकी बात आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब वही मुलाकात दूसरी तरह से सोचिए। आप फोन को एक तरफ रख देते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, बीच में नहीं काटते, उसकी बात समझने की कोशिश करते हैं। अब सिर्फ बातचीत नहीं हो रही, एक वास्तविक जुड़ाव बन रहा है। यही एकाग्रता की ताकत है। जब हम किसी चीज को पूरी तरह ध्यान देते हैं तो सामान्य अनुभव भी खास बन जाता है। एक कप चाय सिर्फ चाय नहीं रहती, वह एक छोटा सा विराम बन जाती है। एक बातचीत सिर्फ बातचीत नहीं रहती, वह एक याद बन सकती है। एक साधारण शाम सिर्फ एक और शाम नहीं रहती, वह ऐसा पल बन सकती है जिसे आप वर्षों बाद याद करें। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या शायद समय की कमी नहीं है, समस्या है ध्यान का बिखराव। हमारे पास 24 घंटे वही हैं जो पहले लोगों के पास थे, लेकिन हमारे सामने ध्यान भटकाने वाली चीजें पहले से कहीं ज्यादा हैं। हर सूचना हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए बुलाती है। हर संदेश कहता है अभी देखो, हर वीडियो कहता है बस एक और धीरे धीरे हमारा दिमाग लगातार उत्तेजना का आदी हो जाता है। इचे हमें याद दिलाता है कि हर चीज को तुरंत देखने की जरूरत नहीं है, हर संदेश का उसी सेकंड जवाब देना जरूरी नहीं है, हर पल को स्क्रीन में कैद करना जरूरी नहीं है। कभी कभी फोन जेब में रखकर सिर्फ उस पल को जीना भी जरूरी है। इसकी शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। खाना खाते समय फोन दूर रखिए, किसी से बातचीत करते समय स्क्रीन बंद कर दीजिए, काम के दौरान कुछ समय सिर्फ एक काम पर लगाइए। सुबह उठते ही मोबाइल देखने के बजाय कुछ मिनट अपने आसपास की दुनिया को महसूस कीजिए। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ध्यान मजबूत होने लगेगा, और जब आपका ध्यान मजबूत होगा तो आपको एक और चीज महसूस होगी। शांति हमेशा खाली समय से नहीं आती,
कई बार शांति तब आती है जब आपका ध्यान बिखरा हुआ नहीं होता। आप जहां हैं पूरी तरह वहीं होते हैं, जिसके साथ हैं पूरी तरह उसके साथ होते हैं, और जो कर रहे हैं पूरी तरह वहीं करते हैं। यही इचिगो इचिए का एक गहरा संदेश है। जिंदगी में ज्यादा पल जोड़ना जरूरी नहीं है, जो पल मिले हैं उनमें ज्यादा जिंदगी भरना जरूरी है। और यह तभी संभव है जब हम एक समय में सिर्फ एक पल और एक समय में सिर्फ एक चीज को पूरी तरह जीना सीखें। हम अक्सर अपनी जिंदगी को तब तक जीना शुरू नहीं करते जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। हमें लगता है जब पैसे थोड़े और आ जाएंगे तब चैन मिलेगा, जब शरीर बेहतर हो जाएगा तब आत्मविश्वास आएगा, जब नौकरी बदल जाएगी तब जिंदगी अच्छी लगेगी, जब रिश्तों में कोई समस्या नहीं रहेगी तब हम खुश होंगे। लेकिन समस्या यह है कि जिंदगी कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। और अगर हम खुशी के लिए जिंदगी के पूरी तरह ठीक होने का इंतजार करते रहे तो शायद हम अपनी पूरी जिंदगी इंतजार में ही निकाल देंगे। इचिगो इचिए हमें एक अलग नजरिया देता है। यह कहता है कि इस पल को उसकी अपूर्णता के साथ स्वीकार करना सीखो। जरा सोचिए, एक शाम आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, खाना थोड़ा ज्यादा नमकीन है, घर में थोड़ी आवाज है, कोई बच्चा शोर कर रहा है, किसी बात पर छोटी सी बहस भी हो रही है। आप सोच सकते हैं काश सब कुछ थोड़ा शांत होता, काश घर बिल्कुल परफेक्ट होता। लेकिन कुछ साल बाद यही छोटी छोटी चीजें आपकी सबसे खूबसूरत यादों में बदल सकती हैं, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती उसकी परफेक्शन में नहीं, उसकी सच्चाई में छिपी होती है। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते हैं और अपनी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं। वह व्यक्ति ज्यादा सफल दिखाई देता है, किसी का घर ज्यादा सुंदर लगता है, किसी की जिंदगी ज्यादा व्यवस्थित नजर आती है, और फिर हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ कमी है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम दूसरों की जिंदगी का सिर्फ दिखाई देने वाला हिस्सा देख रहे हैं और अपनी जिंदगी की पूरी कहानी जी रहे हैं। हर इंसान के जीवन में उलझने हैं, हर रिश्ते में गलतफहमियां हैं, हर सफलता के पीछे असफलताएं हैं, और हर खूबसूरत दिन के बीच कुछ परेशानियां भी होती हैं। इसलिए अपूर्णता को दुश्मन समझना बंद करना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी कमियों को सुधारना छोड़ दें। मतलब सिर्फ इतना है कि सुधार की कोशिश करते हुए भी खुद से नफरत मत करो। अगर आज आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो भी आज का दिन बेकार नहीं है। अगर आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, तो भी इस पल में कुछ ऐसा जरूर है जिसे महसूस किया जा सकता है। एक कप चाय, किसी अपने की आवाज, सुबह की हवा, काम के बाद मिलने वाला आराम, या बस कुछ मिनटों की शांति। कभी कभी हम जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में उस जिंदगी को महसूस करना ही भूल जाते हैं जो अभी हमारे सामने है। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ सही नहीं है, खुद से कहिए, सब कुछ सही होना जरूरी नहीं है, यह पल जैसा है, मैं इसे वैसा ही स्वीकार कर सकता हूं। क्योंकि जिंदगी किसी परफेक्ट दिन का नाम नहीं है। जिंदगी उन अधूरे दिनों का संग्रह है जिनमें कभी हंसी थी, कभी परेशानी थी, कभी जीत थी और कभी हार। और शायद इचिए का सबसे खूबसूरत संदेश यही है, पल को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करना सीखो। क्योंकि कई बार जो पल हमें आज साधारण लगता है, कल वही हमारी सबसे कीमती याद बन चुका होता है। अब तक हमने समझा कि इचिगो इचे सिर्फ एक विचार नहीं है, यह देखने का एक नया तरीका है। लेकिन असली सवाल है, इसे अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? क्योंकि किसी किताब को सुनना आसान है, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, कुछ देर के लिए हम प्रेरित भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर जिंदगी फिर उसी पुराने तरीके से चलने लगे तो उस ज्ञान का फायदा क्या? इचिए को अपनाने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों को देखने का तरीका बदलना है। सुबह जब आपकी आंख खुले तो तुरंत फोन उठाने के बजाय कुछ सेकंड रुकिए, अपने आसपास की शांति महसूस कीजिए, कमरे की हवा महसूस कीजिए और खुद से कहिए, आज का दिन दोबारा नहीं आएगा। फिर जब चाय या कॉफी पीजिए
तो उसे सिर्फ जल्दी जल्दी खत्म मत कीजिए। उसकी खुशबू महसूस कीजिए, उसका स्वाद महसूस कीजिए। कुछ मिनटों के लिए बस वहीं रहिए। शायद आपको लगे कि यह बहुत छोटी बात है, लेकिन यही छोटी बातें मिलकर जिंदगी बनाती हैं। जब कोई अपना आपसे बात कर रहा हो तो उसे आधा सुनने के बजाय पूरा सुनिए। फोन एक तरफ रख दीजिए, बीच में अपनी बात कहने की जल्दी मत कीजिए। कभी कभी किसी इंसान को हमारी सलाह से ज्यादा हमारी मौजूदगी की जरूरत होती है। और जब आप खाना खाएं तो कोशिश कीजिए कि उस समय आपका ध्यान स्क्रीन पर नहीं, खाने पर हो। जब काम करें तो उस काम में पूरी तरह मौजूद रहे। जब परिवार के साथ हों तो सच में परिवार के साथ रहें। और जब आराम करें तो आराम करते समय खुद को दोष मत दीजिए कि आप कुछ नहीं कर रहे। यही इचिगो इची है। हर पल को पकड़ने की कोशिश नहीं, बल्कि उस पल में पूरी तरह मौजूद रहना। एक और छोटी आदत अपनाई जा सकती है। हर रात सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज ऐसा कौन सा पल था जिसे मैंने सच में महसूस किया। हो सकता है जवाब बहुत साधारण हो, शायद किसी दोस्त के साथ हंसी, शायद मां के साथ हुई बातचीत, शायद रास्ते में दिखाई दिया कोई सुंदर दृश्य, शायद शाम की ठंडी हवा। लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग उन छोटी खुशियों को पहचानना शुरू कर देगा जिन्हें वह पहले नजरअंदाज कर देता था। और शायद सबसे जरूरी बात, हर मुलाकात को सामान्य मत समझिए, हर सुबह को सामान्य मत समझिए, हर उस इंसान की मौजूदगी को सामान्य मत समझिए जिसे आप प्यार करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सा पल आखिरी होगा। इचिगो इचे हमें डराकर जीना नहीं सिखाता, यह हमें जागकर जीना सिखाता है। कल की चिंता जरूरी हो सकती है, अतीत से सीखना जरूरी हो सकता है, लेकिन जीवन हमेशा अभी हो रहा है। इसलिए अगली बार जब आप किसी अपने के साथ बैठें तो कुछ देर के लिए दुनिया को बाहर रख दीजिए। जब सूरज ढल रहा हो तो उसे सिर्फ कैमरे में कैद मत कीजिए, उसे अपनी आंखों से देखिए। जब हंसी आए तो खुलकर हंसिए। जब कोई खूबसूरत पल मिले तो उसे जल्दी खत्म होने के डर से खराब मत कीजिए, बस उसे जी लीजिए, क्योंकि शायद यही इचिगो इचे का सबसे बड़ा रहस्य है। जिंदगी में खास पल ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिस पल में आप अभी मौजूद हैं उसे पूरी तरह जीना ही उसे खास बना देता है। और जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो शायद आपकी जिंदगी बाहर से बहुत ज्यादा नहीं बदलेगी, लेकिन उसे देखने वाली आपकी नजर हमेशा के लिए बदल जाएगी।